SBC न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर पुलिस लाइन में जिले के पुलिस कर्मियों ने योग के गुर सीखे। मंदसौर एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि योग से मानसिक तनाव दूर होने के साथ शरीर स्वस्थ रहता है। आज उन्होंने अपने साथियों के साथ योग सीखा ताकि घर पर ही निरंतर योग करते रहे और स्वस्थ रहे। कोरोना काल में योग से शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के साथ कोरोना जैसी महामारी से भी बचा जा सकता है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के बीच कार्य कर रहे जिले के कई पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं और हो रहे हैं। लगातार ड्यूटी पर कार्य के दौरान संक्रमण के डर से मानसिक तनाव भी हो रहा है। लिहाजा कोरोना से बचाव और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को योग सिखाया गया। इधर सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस व प्रशासन की टीम सड़क पर ही मुर्गा बनाकर पैर के बल चलाकर योगाभ्यास करा रही है। चलो 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 चलते रहो। आइए ना फास्ट करेंगे सभी। आप सभी जवाब दो वेट कम करने के लिए अगर जिसने इस तरह से ये काफी उचित प्राणायाम कोई और करता आइएगा। पहले प्राणायाम फंस चुका और छोटे होते अलग में करना चाहते आज हमारे पुलिसकर्मी भी अभी संक्रमित हो रहे हैं और जैसा आप लोगों को पता है कि इस वेरिएंट में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी से भी हम लोग जूझ रहे हैं। तो ऑक्सीजन एक प्राणवायु है और उसको हम कैसे मेंटेन करें और इसको कैसे हम बढ़ाएं, इसके लिए योग से अच्छा कोई चीज़ नहीं है। और इसीलिए हमने अपने साथियों के लिए एक यहाँ पे अवेयरनेस के लिए एक घंटे का एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें पतंजलि योग ट्रस्ट के श्री बंसी लाल जी द्वारा बहुत ही आसान तरीके से उनको प्राणायाम और किस तरह से सांस लें छोड़े और आसान कुछ आसन बताए हैं। निश्चित रूप से हमें और हमारे साथियों को इसका फ़ायदा मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मनासा तहसील की ग्राम पंचायत अल्हेड़ में लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पिछले दिनों 23 दिन में 23 लोगों की मौत के बाद मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या को देखते हुए बुधवार दोपहर 12 बजे करीब मनासा तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा, पुलिस टीम, चौकीदार व ग्राम पंचायत कर्मचारियों ने मिलकर राम मंदिर के मुख्य मार्गों को सील किया। साथ ही बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। वहीं लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों की सैंपलिंग कर रही है। इधर गाना पड़ेगी क्या बल्ली? गाड़नी पड़ेगी। बल्ली गाड़ के करना। चलो बल्ली बाहर नहीं रहा, देख ही नहीं। इधर रख दो, पापा काटी करके। नीमच में रोजाना ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ियां खाली हो रही है। इसके बावजूद भी जिन मरीजों को हद से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा
आलम यह है कि नीमच के जिला अस्पताल में अगर आप किसी का इलाज कराना चाहते हैं तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लाना होगा। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को जिला अस्पताल में सामने आया। नीतू यादव पति ब्रजेश यादव निवासी हुड़को कॉलोनी जिला अस्पताल में इलाजरत है और उनके पति ब्रजेश अपने संपर्क से ऑक्सीजन सिलेंडर की जुगत में लगे हुए थे। जब मीडिया ने ब्रजेश यादव से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी 3 दिन से अस्पताल में भर्ती है, ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद ही करना पड़ रही है, यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। बीते दिनों भी 2500 रुपए तो ऑक्सीजन सिलेंडर का किराया दे चुका हूँ, जबकि 300 रुपए में ऑक्सीजन रिफिल हो जाती है। हालांकि ब्रजेश ने यह भी बताया कि नर्सिंग स्टाफ द्वारा हर मरीज का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन बस एक ही समस्या बनी हुई है, वो है ऑक्सीजन की कमी। प्रशासन को जिला अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि परिजन ऑक्सीजन की चिंता छोड़ मरीज की देखभाल कर सके। ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ पर ऑक्सीजन तो है, बाकी मेन पेशेंट जो है उनको ही मिल रहा है, बाकी नॉर्मल जो सही साठ कंडीशन होने की जैसी स्थिति में हो रहा है ना, उसको ऑक्सीजन लेवल नहीं मिल पा रहा है। अभी आप लोगों को किस प्रकार से व्यवस्था करनी पड़ी, कितने सिलेंडर की व्यवस्था सिलेंडर अभी तक मैंने ये देख लो 3रा सिलेंडर मंगा चुका हूँ मैं अभी मेरे पर्सनल। अभी जैसा कि जानकारी में आया है कि 2000 रुपये सिलेंडर का किराया है, हाँ। लेकिन 300 रुपये में भराई हो रही है क्या? तो मैंने भरवाया ना सर, मैंने खुद ने मेरी गाड़ी से पिकअप ये तूफान गाड़ी में डाल के 2000 रुपये किराया दिया है और 300 रुपये भराई दी। मेरे को करवाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को मेरा पेशेंट तैयार करना है मुझे। कितने दिन से भर्ती है? मेरे पेशेंट को आज 3रा दिन है, अब जाके थोड़ा कंट्रोल में है। अंदर उपचार की क्या उपचार की व्यवस्था बढ़िया है, नर्सें वगैरह सब अच्छा, स्टाफ तो अच्छा कर रहा है उनकी तरफ से, बाकी बस मेन है जो ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। कौन पेशेंट भर्ती है आपका? मेरी मिसेस है सर। बुधवार दोपहर को नीमच कलेक्टर कार्यालय में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग और जिले के कोविड प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने की। बैठक के दौरान जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और इसके लिए किए जा रहे इंतजाम पर चर्चा की गई व आपदा प्रबंधन समूह के सदस्यों की राय व सुझाव लिए गए। बैठक में नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसपी सूरज कुमार वर्मा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध मारू, सीईओ जिला पंचायत आशीष सांगवान, एडीएम सुनील राज नायक, जिला आपदा प्रबंधन समूह के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। मंदसौर के सीतामऊ में क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग लेने आए मंत्री हरदीप सिंह डंग स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। मंत्री डंग मीटिंग के बाद अपने कार्यकर्ताओं और व्यापारियों की भीड़ को एकत्रित करके खड़े रहे, जहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। जिले में हो रही ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी के सवालों को लेकर वे स्थानीय मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। यही बात है कि अगर आप जिसको कोरोना हो गया तो उसके दिमाग में डाल दिया कि उसको इंजेक्शन लगेंगे, वो किस स्तर पे लगते हैं वो डॉक्टर सलाह देता है, उसके मान से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। यहाँ तो कोरोना हुआ और डायरेक्ट वो इंजेक्शन का नाम लेते हैं। और रही ऑक्सीजन की बात, लगातार जो मांग होती है उसकी प्राप्त होती जा रही है। इंजेक्शन जिस मात्रा में जिनको लगते हैं वो भी पूर्ति की जा रही है। पर मेरा मानना है कि अपन को भी ये अकेले सरकार शासन प्रशासन जो मेहनत करे उसके साथ सभी संगठनों का सहयोग भी आवश्यकता है। सरकार ने पिछले 1 साल में कुछ नहीं कर पाए, ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए हैं। ये लगातार ये स्कीम जो चल रही है लगातार अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपको प्लांट जो अभी आदेश हुए हैं, अभी 100 बिस्तर का प्लांट मंदसौर में चालू हो चुका है, आने वाले दिनों में सीतामऊ चालू हो जाएगा। आज का ही किस्सा है, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सूरज सोनी को लेके उनका बेटा 5.5 घंटे तक सिविल हॉस्पिटल और रिवाज देवड़ा रोड पर JNMTC दोनों जगह 5.5 घंटे तक भटकता रहा। श्रीमान को भी नॉलेज में डाला, लेकिन जैसे तैसे पत्रकारों का हस्तक्षेप से उसको सिविल हॉस्पिटल में बेड मिला। बेड मिलने के बाद उसको कह दिया कि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, उसको थक हार के निम्बाड़ा जाना पड़ा ले जाके। तो कहाँ व्यवस्था है ऑक्सीजन की? ना बेड है ना ऑक्सीजन है और ना कोई सुनने वाला है वहाँ सिविल हॉस्पिटल में। और नर्स उसको हाथ लगाने को भी तैयार नहीं थी। जैसे ही फोन आया था मैंने डॉक्टर से बात करी थी, आज उनके भाई भी डेथ हो गई उनके भाई की। तो और ये मेरी बात सुना, और उसके लिए आपने जो प्रयास करे उसके लिए धन्यवाद। और हमने भी जो फोन करा है और बेड पे सबके घर में कोई ना कोई मर रहा है, लेकिन अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है। इसके लिए पे अगर कोई साहब की मदर चली गई, CMHO का भाई चला गया, तो जनता कहाँ जाएगी? जनता को नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। 5.5 घंटे तक उनका बेटा चैनल गेट पे पड़ा रहा।
और जब जाके उसको बेड मिला और बेड मिलने के बाद नर्स ने कह दिया कि ऑक्सीजन की तो व्यवस्था ये नहीं हमारे मीटिंग पास। काय के लिए रख रखी है कि आज नहीं, तो सुरक्षित आप होने की ये जरूरत आप ये है। मानते हैं सरकार सुरक्षित पहले नहीं, व्यवस्था सरकार करने के अपनी लिए- व्यवस्थाएं कर रही है। जब देखो ऑक्सीजन का- लगातार जो केस बढ़ रहे हैं उसमें देखो आज अपन परिवार चलाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं अपन को संघर्ष करना पड़ता है। और आज जो सरकार के सामने जो समस्या दिख रही है उसमें अपनी पूरी कोशिश एक कर रही साल है। की बीमारी है कहीं ना सर, कहीं एक साल मेरा की मानना बीमारी है पहले जब फर्स्ट दौर में भी सबने सहयोग करा है, इसमें भी अपन कोरोना होने से बचे। और होम आइसोलेशन का सबसे बड़ा फार्मूला है ये जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज करने के लिए तैयार है तो उनको ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं करा रही सरकार। नहीं, अगर कोई करना चाहता है तो बिल्कुल उसकी लिस्ट दे दें, उसके यहाँ चालू करवा देंगे। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल कर रहा है आज उनसे उसके बात यहाँ की, पर उन्होंने कहा कि सिद्धिविनायक के यहाँ कलेक्टर ने पर मना नहीं। कर दिया हमको ऑक्सीजन देने के लिए। सिद्धिविनायक के यहाँ ना पर तो पेशेंट गवर्नमेंट भर्ती है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिल रही ना प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सब- तो जनता जाएगी कहाँ? नहीं ऑक्सीजन सिद्धिविनायक के यहाँ पर आज उसके यहाँ पर कम से कम 100 पेशेंट होंगे सिद्धिविनायक के यहाँ पर। और मतलब बिल्कुल ये क्या है कि एक जो माहौल बनाया जाता या बनाया जा रहा है, मेरा मानना है माहौल बनाया किसने? सरकार ने। मतलब पहले दमोह में बोला गया घर से बाहर निकलिए और दिल्ली या भोपाल में आके बोलते हैं घर वो के अंदर चुनाव रहिए। आयोग का मामला प्रकाश जी। कोरोना काल में सभी दूर लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में बेवजह घूमने वालों को पुलिस कभी समझाइश दे रही है तो कभी सख्ती बरतते हुए उठक बैठक लगवा रही है। लेकिन मंदसौर पुलिस ने अब बेवजह सड़कों पर घूमने वालों से बैलून फुलवाना शुरू करवा दिए। मंदसौर पुलिस कोरोना कर्फ्यू में बेवजह घर से निकलने वालों को रोज नई सजाएं दे रही है। कभी उठक बैठक लगवाई जा रही है तो कभी सड़क पर लोगों को योग करवाया जा रहा है। लेकिन मंदसौर पुलिस का सजा देने का नया तरीका लोगों के लिए सजा कम और मजा ज्यादा बन गया है। बुधवार को सड़क पर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे लोगों को पकड़ने निकली मंदसौर पुलिस लोगों से बैलून यानी फुग्गे फुलवाती नजर आई है। पुलिस द्वारा दी जा रही सजा से लोग स्वयं आश्चर्यचकित होते नजर आए। पुलिस ने लड़कों के साथ साथ युवतियों से भी बैलून फुलवाए। शहर के प्रतापगढ़ पुलिया पर की गई इस कार्रवाई पर पुलिस का कहना है कि बेवजह घूमने वालों के स्वास्थ्य का इससे पता चल जाता है। जो लोग आसानी से फुग्गा फुला लेते हैं उन्हें आगे संक्रमित होने का खतरा बताकर घर रहने की नसीहत दी जाती है और जो लोग नहीं फुला पाते उन्हें चिकित्सक से इलाज करवाने की सलाह दी जा रही है। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। तो कहाँ से चल रहे तो फिर बीमार कहाँ घूम रहा था? क्या अरे जॉब से आ रहे हैं। लो चलो अरे चलो ना तुम जॉब से आ रहे हैं। ये जो लोग जो हैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी साहब के नेतृत्व में ये कार्रवाई चल रही है। जन जागरण की हम लोग मुहिम बनाए बैठे हैं। हम लोगों ने ये किया कि जो लोग आवारा इधर उधर घूम रहे हैं तो उनसे हम फुग्गे फुलवा दें। जो अच्छे से फुग्गा फुला लेते हैं उनको बोलते हैं कि आप अभी ठीक हो, आप संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए आप बाहर ना निकलें। और जो नहीं फुला पाते उनको बोलते हैं कि देखिए आप बहुत कमज़ोर हैं, आप जो है जाइए अपने घर पे आराम करिए और इलाज करवाइए अपना। इस तरीके से हम जन जागरण फैला रहे हैं, यानी किसी भी तरीके से इनको बाहर निकलने से रोक रहे हैं। एक तरफ से उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे के हम चाह रहे हैं कि आप लोग बाहर ना निकले। बुधवार दोपहर में नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में नीमच के स्टेशन रोड पर रहने वाले विशाल सैनी पहुंचे, जहां विशाल ने नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल के नाम एक आवेदन दिया। आवेदन में बताया गया है कि उनकी मां के कैंसर के इलाज के लिए उन्होंने अपना घर बेच दिया है और वर्तमान में किराए के मकान में रह रहे हैं, मगर मां का एक और ऑपरेशन होना बाकी है जिसके लिए पैसों की आवश्यकता है। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इलाज करवा सकते हैं। हालांकि इस संबंध में स्थानीय विधायक ने आर्थिक सहायता के लिए अनुशंसा पूर्व में कर रखी है, मगर अब तक उन्हें आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। विशाल की मांग है कि जल्द से जल्द आवेदन का निराकरण करे ताकि मां का इलाज समय पर हो सके। मुझे 4 महीने से समस्या आ रही है। मैंने मेरी माता का कैंसर का इलाज जो कि अहमदाबाद और इंदौर गया था, आयुष्मान कार्ड था, पर सुनवाई नहीं हुई, तो मैंने पैतृक संपत्ति का मकान बेच के 6.5 लाख रुपए में पेट के ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया और अभी मेरे को छोटी आंत बड़ी आंत की सिकुड़न आ चुकी है, उसका ऑपरेशन भी करवाना है जो फरवरी में रिपोर्ट आई थी। जब से मैं 3 महीने से भटक रहा हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है और मेरी आर्थिक सहायता पे क्षेत्र के माननीय विधायक दिलीप सिंह परिहार द्वारा अनुशंसा पत्र भी मुख्यमंत्री कार्यालय वल्लभ भवन भोपाल को प्रेषित करा हुआ है, पर उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। आज मैं माननीय जो नीमच क्षेत्र के माननीय
कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश जी सकलेचा जी मीटिंग में आए हैं। उनको एक बार और ये आवेदन दे रहा हूँ कि मेरी जल्दी से जल्द सुनवाई करें, ताकि मेरी माता का एक और मुझे जो ऑपरेशन करवाना है उसमें 2-3 लाख रुपए की रकम लगेगी, और जो पहले मकान बेच करके मैंने इलाज कराया उसमें 5-6 लाख लग चुके हैं। अब मेरे पास निर्धन व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। पर बीजेपी के राज्य में कम से कम जिनकी सरकार है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की, और उनके ही विधायक दिलीप सिंह परिहार ने बहुमत दे रखा है। उनकी ही अनुशंसा का पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय वल्लभ भवन को दिनांक 30 जनवरी 2021 और दिनांक 8 जनवरी 2021 को 8 अप्रैल 2021 को प्रेषित किया हुआ है, पर यह अभी तक ही नहीं सुन रहे हैं। अगर ये जो खुद के विधायक की ही नहीं सुनते होंगे तो यह मतलब कि विपक्ष के विधायकों की कब सुनते होंगे। जो मेरा काम जल्दी से जल्दी मेरी सुनवाई करे, भाई इतनी ही रिक्वेस्ट है शिवराज जी चौहान साहब से। यदि आपकी मांग नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? मांग नहीं मानी गई तो एक बेटे के लिए फिर किडनी बेचने का ही इलाज है। बस किडनी बेच के मैं मेरी माता का इलाज कराऊंगा, क्योंकि मोदी जी के राज्य में आयुष्मान कार्ड एक सिर्फ नाटक है। बस इससे गरीबों का इलाज नहीं होता। जब भी जाओ अस्पताल में हकीकत यह है कि पैसों की गड्डियाँ रखो और इलाज कराओ। यह सब नाटक है। 5 लाख का इलाज फ्री, 2 लाख का इलाज फ्री, कुछ भी नहीं है इसमें। मंगलवार दोपहर को नीमच शहर में जावद के रहने वाले दिव्यांग राम प्रसाद बलदेवा प्रतिदिन अपनी बाइक पर अनाउंसमेंट सेट के साथ जिले के गांव-गांव में घूमकर कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। राम प्रताप अब तक नीमच जिले की करीब 5 तहसीलों में भ्रमण करके लोगों को कोरोना के प्रति सचेत कर चुके हैं। उनके इस हौसले को देखकर लोग भी उनकी सराहना किए बगैर नहीं रह पा रहे हैं। दिव्यांग होने के बावजूद राम प्रसाद करीब 10 दिनों में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। उनका उद्देश्य कोरोना महामारी से लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने, किस तरह से बचाया जा सकता है, ये प्रयास करना है। राम प्रसाद जैसे दिव्यांग युवक उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो आज भी कोरोना संक्रमण के खतरों को समझ नहीं रहे हैं और इसे हल्के में ले रहे हैं। साथ ही शासन द्वारा तय किए गए कोरोना प्रोटोकॉल और कर्फ्यू का बेवजह बाहर निकलकर उल्लंघन कर रहे हैं। होगा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण वायरस की दूसरी लहर नीमच जिले में काफी तेजी से फैल रही है। इसे रोकने के लिए शासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। इसका उद्देश्य आपको इस संक्रमण से बचाना है। इसीलिए आपको कोरोना कर्फ्यू के तहत घरों में रखा गया है, ताकि आप लोग बाहर न आए, संक्रमण तेजी से न फैले और संक्रमण रुके। इसके लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस कोरोना कर्फ्यू काल में अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगर अति आवश्यक कारण से घर के किसी सदस्य को बाहर भी जाना हो तो उसे बिना मास्क के न भेजें। बिना मास्क के भेजने पर वो आपकी लापरवाही आपके परिवार के लिए भारी पड़ सकती है। मेरा उद्देश्य आज मानवता पे जो संकट आया हुआ है कोरोना संक्रमण वायरस के रूप में, पूरा नीमच जिला आज इससे त्रस्त है, परेशान है। इस लोगों को जागरूक करने के लिए, शासन के नियमों का पालन करने के लिए मैं जागरूकता अभियान इस माइक के माध्यम से चला रहा हूँ। कहाँ से आपने लोगों को जागरूक करा है और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला जावद का हूँ। मैं हूँ कोरोना वॉलंटियर। जन अभियान परिषद के माध्यम से ये जागरूकता अभियान चला रहा हूँ और मैं पूरे संसदीय क्षेत्र का दौरा कर चुका हूँ। आपके नीमच में ये 4थी मरतबा आ चुका हूँ। और जैसे जो देखा जाता है, विकलांगी और एक अच्छा सा जागरूकता अभियान चला रखा है, किस प्रकार से लोगों को समझाइश दे रहे हैं और कहाँ अभी तक के आप पहुँच चुके हैं और कहाँ समझाइश दे रहे हैं? मैं जावद से मैंने प्रारंभ किया था 10 दिन पहले जागरूकता अभियान। जावद हो चुका है मेरा। जावद के आसपास तारापुर, अठना, चड़ोल, पालचा, ढाणी, तुम्बा, ये आपका मोरवन डिक्केन, ये आपका नया गाँव खोर, इधर आपका भरबड़िया, आपका गिरदोड़ा, रेवली देवली, सावन, जवासा, भादामाता, मनासा से महागढ़, देवरी, खवासा, आपको फिर क्या बोलते हैं उसको, ढिकनिया, टकरावत, बूढ़ा होके पिपलिया विष्णिया, फिर उसके बाद बसई होते हुए चंदवासा होते हुए मेलखेड़ा होते हुए गरोड़ नाइट विश्राम किया था मैंने एक दिन। गरोड़ से वापस दूसरे दिन मैंने ये जागरूकता अभियान प्रारंभ किया, जो मैं गरोड़ से वापस होते हुए आप बाबुल्दा से भानपुरा से गांधी सागर से रामपुरा से कुकलेश्वर से मनासा होते हुए जावद में मैंने 2 दिन की ये
समाप्त किया था और आज वापस मैं नीमच में जागरूकता अभियान चलाया हूँ कि आज भी स्थिति काफ़ी गंभीर है। 167 मरीज आज भी नीमच जिले को मिले हैं, तो नीमच के लिए बहुत चिंताजनक विषय है कि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो मेरा सामाजिक संस्थाओं से, सामाजिक वर्गों से, सोशल वर्गों से निवेदन है कि इस दुख की घड़ी में मानवता पे संकट आया हुआ है, आप लोग घरों से बाहर आएँ और जो मदद कर सकते हैं पीड़ित मानवता की वो करें ताकि लोगों को फ़ायदा मिले, क्योंकि बहुत से लोग अभावग्रस्त हैं और बीमारी में अभी अस्पतालों की स्थिति बहुत गंभीर है, बेड नहीं मिल रहे हैं, परेशान हैं। तो आप लोग अपने संपर्कों का फ़ायदा उठाकर लोगों को फ़ायदा पहुँचाए तो आपकी ये बहुत बड़ी सामाजिक सेवा होगी। बुधवार दोपहर को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सफाई मजदूर विकास महासंघ के जिलाध्यक्ष सरजू कुमार दिल्लीवाल पहुंचे। दिल्लीवाल ने मुख्यमंत्री के नाम नीमच जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सफाई मजदूरों की विभिन्न समस्याओं, वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। दिल्लीवाल ने आरोप लगाया कि अधिकारी कर्मचारी कोविड का बहाना बनाकर कार्य नहीं कर रहे हैं और उनकी मांगों को केवल टाला जा रहा है। वास्तविकता में देखा गया है तो कोविड-19 का बहाना लेकर के पिछले कई प्रकरण ऐसे पड़े हैं विचाराधीन जो कि हो ही नहीं रहे और ना ही कलेक्टर कार्यालय से अधिकारी कोई ध्यान देते हैं ना कोई सुनते हैं। ये देखने में आया है। कहाँ से आए हैं, क्या है मामला? मैं हरिजन कॉलोनी से आया हूँ, नीमच से, नीमच कैंट में रहता हूँ। खेत नंबर 25 के 8 भूखंड विगत लंबे समय से चले आ रहे हैं, जिससे शासन की स्वीकृति हेतु इनसे प्रकरण मांगा है, जानकारी मांगी। वो जानकारी भेजने में आज तक के असमर्थ हैं क्या, और यहाँ पर कोविड-19 का बहाना लेकर के काम तो करते नहीं है। पिछले कार्य बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं। स्थिति ये है कि ये दलित सफाई वर्ग समाज जाति नंबर 11 इसका आज तक के अगर ये नीच प्रशासन से लेकर के उच्च प्रशासन तक, भोपाल तक, नीमच नगर पालिका से लेकर के भोपाल उज्जैन तक किसी ने अगर दलित सफाई वर्ग समाज की समस्याओं का निराकरण किया हो तो ये मेरे को अवगत करा दें। आपको क्या समस्या आ रही है और आप क्या चाहते हैं? हमारी समस्या ये है कि जैसे कर्मोन्नति का एरियर मिलना चाहिए था, एक दूसरा ये है कि प्लाट मिलना चाहिए था, आज तक के नहीं मिले। अरे रिक्त प्लाट हैं वो तो दो, कि वो भी नहीं दें। हमारे जो अलाट हुए पड़े हुए अलाट करना है बस उन्हें, तो वो भी नहीं हो रहा है। मतलब कुल मिला के समस्याओं का निराकरण ही नहीं होना और यहाँ तक की स्थिति बनी हुई है कि पद दलित को नहीं के बराबर समझते हैं। ना तो इनका कोई बीमा है, ये इसमें कोरोना में काम कर रहे हैं ना तो इनका कोई बीमा है सफाई कर्मचारियों का, ना किसी प्रकार के सैनिटाइज़र वगैरह है, ना साबुन है, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक के कि इनका ये काम करके आते हैं ना तो घर में भी ऐसे ही घुस जाते हैं, तो बीमारी और बढ़ेगी या घटेगी। अब प्लाट आवंटित की मांग कर रहे हैं तो क्या किसी दूसरे अन्य को और वहाँ प्लाट मिल? हाँ, दूसरी जाति वालों को दे दिए हैं, अन्य कर्मचारियों को दे दिए हैं और बाकी वो 8 प्लाट अभी तक के रिक्त पड़े हुए हैं। आपने यहाँ आवेदन किया था या फिर कहीं किया था अभी इससे पहले? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार नई दिल्ली को किया था और भोपाल भी किया था आवास मंत्रालय में, और ये अपने नीमच नगर पालिका में भी किया, कलेक्टर साहब को भी किया। जिस चलते आज की ये समस्या के अभी तक निराकरण ही नहीं हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।